हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो कि यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी में आ चुके हैं। ठीक है, अब इससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का लेक्चर देख सकते हैं। वो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। और अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म? हेडोनिज्म का प्रिंसिपल किसने दिया था? और ये यूजीसी नेट 2004-2006 में आया हुआ है। देखिए, और हिंदी में भी मैंने इसको कोशिश करी है कि हिंदी वाला पार्ट भी मैं इसमें लेकर आऊं। तो सुखवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और ऑप्शंस हैं आपके पास सीजर बेकेरिया, एल्बर्ट कोहेन, जॉन होवर्ड और कैप्टन मैकोनोकी। देखिए, जो हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो दिया था जेरेमी बेंथम ने, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में जेरेमी बेंथम नहीं है। और जेरेमी बेंथम एंड सीजर बेकेरिया दोनों ही क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम फिलहाल के लिए जो है सीजर बेकेरिया पर ही करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सीजर बेकेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2 के आइटम से मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 के अंदर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल दे रखे हैं और लिस्ट 2 के अंदर उनके प्रोपाउंडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स दिए हुए हैं। तो हमने सिर्फ अभी तक क्लासिकल स्कूल ही पढ़ा है, तो क्लासिकल स्कूल का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीजर बेकेरिया। पॉजिटिव स्कूल के होंगे लोम्ब्रोसो, साइकोलॉजिकल स्कूल के आइसेंक एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल के सदरलैंड। तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, और साथ में आप ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्कूल ऑफ थॉट इन क्रिमिनोलॉजी सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ द पीपल हु कमिट क्राइम आउट ऑफ फ्री विल? कौन सा स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये कहता है कि लोग अपने फ्री विल से क्राइम को कमिट करते हैं? एंड ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? पॉजिटिव स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, क्लासिकल स्कूल या साइकोलॉजिकल स्कूल। हिंदी में भी ऑप्शंस देख लेंगे। अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय इस बात की पुष्टि करता है कि लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपराध करते हैं? एंड ऑप्शंस आपके पास क्या है? सकारात्मक संप्रदाय, समाजशास्त्रीय संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय या मनोवैज्ञानिक संप्रदाय। एंड करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लासिकल स्कूल या शास्त्रीय संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Among the following, which school of thought in criminology formulated calculus for punishment? पनिशमेंट के लिए कैलकुलस की बात किस स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ने करी थी? देखिए, हमने हेडोनिस्टिक कैलकुलस की बात करी थी, है ना, तो वहां से ये कैलकुलस टर्म लिया गया है कि अगर कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करता है उससे पहले वो चीज़ों को कैलकुलेट करता है कि क्या कॉस्ट रहने वाली है इस एक्ट को करने के बाद, क्या बेनिफिट होने वाला है, तो उसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद ही वो पर्सन डिसाइड करता है कि उसे क्राइम करना है या नहीं करना। तो ये सारी बातें जो है कहाँ बताई गई थी? पॉजिटिव स्कूल, कार्टोग्राफिक स्कूल, क्लासिकल स्कूल या नियो क्लासिकल स्कूल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज क्लासिकल स्कूल, और इसे हम हिंदी में शास्त्रीय संप्रदाय भी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री विल, फ्री विल का जो डॉक्ट्रिन है वो कौन से स्कूल ने दिया था? एंड ऑप्शंस आपके पास क्या है? पॉजिटिव स्कूल, कार्टोग्राफिक स्कूल, रेडिकल स्कूल या कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। ये गलती से मैंने कार्टोग्राफिक लिख दिया, एक्चुअली ये क्लासिकल स्कूल है एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। स्वतंत्र इच्छा के मत का प्रतिपादन किसने किया? अपराध शास्त्र का सकारात्मक संप्रदाय, अपराध शास्त्र का शास्त्रीय संप्रदाय, द्वंद्वात्मक अपराध शास्त्र या अतिवादी अपराध शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेनॉप्टिकॉन टाइप ऑफ प्रिजन वॉज सजेस्टेड बाय? तो जब हम क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे थे वहां पर हमने पेनॉप्टिकॉन टाइप ऑफ प्रिजन पढ़ा था, जहां पर वो सेंटर में एक टावर रहता है, सेंट्रल टावर रहता है, जहां पर प्रिजन गार्ड्स
वहां पे निगरानी रखते हैं प्रिजनर्स के ऊपर। तो ये किसने सजेस्ट किया था? ऑप्शंस आपके पास क्या है? वॉल्टर रेकलेस, जेरेमी बेंथम, जस्टिस ए एन मुल्ला या गैरोफेलो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। पैनोप्टिकॉन होगा वैसे, पैनोप्टियम वर्ड गलत लिखा है। पैनोप्टिकॉन सरीखे कारागृह का सुझाव किसने दिया? एंड ऑप्शन सेम रहेंगे, वॉल्टर रेकलेस, जेरेमी बेंथम, जस्टिस ए एन मुल्ला या गैरोफेलो। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Jurisprudence says that one who violates the right of others deserves to be punished. Under which of the following it falls? Jurisprudence कहती है कि अगर कोई पर्सन ने कोई दूसरे का कोई हक मारा है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? वो भी पनिशमेंट डिजर्व करता है। और ये यूजीसी नेट 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास हैं, हेडोनिज्म, रिपेरेशन, जस्ट डेजर्ट या एटोनमेंट। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। विधि शास्त्र कहता है कि जो दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है उसे दंड दिया जाना चाहिए। ये निम्नलिखित में से किस में आता है? और ऑप्शंस है आपके सुखवाद, प्रतिपूर्ति, जस्ट डेजर्ट या पश्चाताप। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जस्ट डेजर्ट में आता है। अब जस्ट डेजर्ट क्या कहता है कि जैसा जिसने किया उसके साथ वैसा किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने दूसरे पर्सन के राइट्स को वायलेट किया है, इसलिए उसके साथ भी इस तरीके से होना चाहिए, उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जस्ट डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2009 का सवाल है, यूजीसी नेट में 2009 में सवाल आया था। द क्लासिकल स्कूल इज एसोसिएटेड विद। तो प्रोपाउंडर के नाम बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, सीजर लॉम्ब्रोसो, सीजर बेकेरिया, एंड्रिको फेराई या एडविन एच सदरलैंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सीजर बेकेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट ट्रू ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ये भी 2009 में पूछा गया था कि क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के लिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? अपराध शास्त्र के शास्त्रीय संप्रदाय के बारे में क्या सही नहीं है? और ऑप्शंस क्या है? इट वाज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इट एडवोकेटेड अ नेचुरलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइम, इंडिविजुअल्स वर कंसिडर्ड फ्री एंड रैशनल, पनिशमेंट शुड फिट द क्रिमिनल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम था, ना कि क्रिमिनल। दंड अपराध के अनुकूल मिलना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली क्रिमिनल है, तो यहाँ पर ये अपराधी होना चाहिए ना, दंड अपराधी के अनुकूल मिलना चाहिए। तो ये एक्चुअली क्लासिकल स्कूल में नहीं, ये न्यू क्लासिकल स्कूल में वाली बात कही गई थी कि पनिशमेंट जो है वो क्रिमिनल के से फिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। और ये 2012 का क्वेश्चन है। तो जेरेमी बेंथम है यहाँ पर। जेरेमी बेंथम ने हेडोनिस्टिक कैलकुलस दिया था, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा। उसके बाद सीजर लॉम्ब्रोसो ने जो है एटाविज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। विलियम शेल्डन ने सोमैटोटाइप्स दिए हैं। और जोसेफ गॉल ने दिया है फ्रेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जिसमें फर्स्ट का सी है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजीसी नेट 2012 का ही क्वेश्चन है ये अगेन। बेंथम्स फिलॉसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। बेंथम का उपयोगितावाद के दर्शन से क्या तात्पर्य है? यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का सवाल है आपका। क्वेश्चन असर्शन है, डेटरेंस इज द इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट दैट प्रिवेंट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। प्रतिरोध दंड का ऐसा प्रभाव होता है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकता है। ठीक है, और रीजन क्या बताया? डेटरेंस इज बेस्ड ऑन द assumption that punishing individual who are convicted of crimes will stop them from committing further crimes. Being rational persons and wishing to avoid pain, they will not violate the law. प्रतिरोध इस अवधारणा पर आधारित होता है कि अपराध के
दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड देने से उसे और अपराध करने से रोका जाएगा। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, उसको फर्दर क्राइम करने से रोक रहे हैं अगर हम डेटरेंस का इफेक्ट डाल दें तो। विवेकपूर्ण व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कपट से बचने के लिए कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा किस स्कूल के साथ मैच हो रहा है। सो ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है। पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, ये क्लासिकल स्कूल कह रहा है। फिर आ जाता है आपका स्टडिंग द करेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, दैट इज मॉर्फोलॉजी। फिर उसके बाद है स्टडी द नेचर एंड कॉज ऑफ विक्टिमाइजेशन, उसे पिनोलॉजी बोल दिया इन्होंने। गैदरिंग वैलिड क्राइम डेटा, उसे उन्होंने बोल दिया विक्टिमोलॉजी। तो जो इसमें करेक्ट है वो है पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, ये क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इनमें से कौन सी बातें या कथन जो है वो सही है क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास। इट एक्सप्लेन्ड क्राइम इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, यानी कि इसमें अपराध की व्याख्या जैविक निश्चयवाद के संदर्भ में की जाती है। यहाँ पे बॉडी के फीचर्स को देख के क्या इस बारे में बताया जा रहा है कि क्राइम पर्सन क्रिमिनल होगा या नहीं, नहीं इसमें हमने ये बात नहीं करी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज इट इज बिलीव्ड दैट मैन कमिट्स क्राइम ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल स्पिरिट, ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन है वो किसी एक्सटर्नल स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में आके क्राइम कमिट कर रहा है, ये भी गलत है क्योंकि ये तो हमने क्लासिकल सॉरी इसकी हमने प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में पढ़ लिया था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। इट इज बिलीव्ड दैट मैन कमिट्स क्राइम ड्यू टू सम एक्सटर्नल सॉरी ये जो होगा आपका इज ड्यू टू सम ड्यू टू फ्री विल, ठीक है। इसका हिंदी आप एक बार देख लेंगे, इसमें स्वतंत्र इच्छा पर भरोसा किया जाता था, ठीक है। तो फ्री विल की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इट लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पर्सनालिटी ऑफ द ऑफेंडर रेदर देन हिज क्रिमिनल एक्ट, इसमें हम आपराधिक कृत्य की बजाय अपराधी के व्यक्तित्व पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि इसमें स्वतंत्र इच्छा पर भरोसा किया जाता था। लास्ट क्वेश्चन है जो कि अभी इस बार 2024 में ये सवाल पूछा गया था कि ये मैच हमें लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2 के आइटम से मैच करना था। तो जिसमें क्लासिकल स्कूल ऑफ जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें हम सीजर बेकेरिया को मैच करेंगे। उसके बाद पॉजिटिविज्म जो है सीजर लॉम्ब्रोसो है। कंट्रोल थ्योरी ऑफ क्राइम जो है वो इमाइल डर्काइम ने, और लेबलिंग थ्योरी जो है टैननबॉम से रिलेटेड है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी और आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, उसी से ही लैंग्वेज चेंज करके अलग फॉर्मेट देके पैटर्न चेंज करके जो सवाल पूछा जा रहा है। तो आई होप कि अब आप इतने इस अगर क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से कोई भी सवाल आएगा तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ मैं अलविदा लेती हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।